ग्राम्य जीवनम माने गांव का जीवन। मार्गे मित्रयोः मेलनम भवति। मार्गे माने मार्ग में, मित्रयोः माने दो मित्रों का मेलनम भवति, मिलन होता है। यानी मार्ग में दो मित्र मिलते हैं। वो दो मित्र कौन कौन से हैं? एक है नंद किशोर और दूसरा है रमेश। नंद किशोर कह रहा है हरिओम रमेशः नमस्कारः। हरिओम एक अभिवादन शब्द है। जैसे कोई दो व्यक्ति मिलते हैं तो बोले जय माता दी, राम राम, श्याम श्याम ऐसे जो बोल देते हैं, वैसे ही हरिओम। हरिओम माने नमस्कार। रमेश नमस्कार। किम भो क्यों जी, बहुभ्य दिवसेभ्य माने बहुत दिनों से, भवतः दर्शनमेव नास्ति, आपका दर्शन ही नहीं हुआ। क्यों जी, बहुत दिनों से आपका दर्शन ही नहीं हुआ है। कुत्रासीत भवान, भवान माने आप, कुत्रासीत कहाँ थे, कुत्रासीत सभी विच्छेद करेंगे। कुत्रासीत, कुत्र, कुत्र माने कहाँ, कुत्र धन आसीत, आसीत माने थे, कुत्र आसीत कहाँ थे। कुत्र आसीत भवान, भवान माने आप कहाँ थे। नंद किशोर रमेश से पूछ रहा है। रमेश है नमस्कार मित्रवर, मित्रवर नमस्कार। गत सप्ताहे मम विद्यालये अवकाशः आसीत्। गत सप्ताहे माने गत सप्ताह, पिछले सप्ताह। मम विद्यालय, मम माने मेरे विद्यालय, विद्यालय में अवकाशः आसीत्, अवकाश था यानी छुट्टी थी। माने पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में छुट्टी थी। भवान तो जानाति एव, भवान माने आप, तू माने तो, जानाति एव जानते ही है, आप तो जानते ही है। यत् माने की, यदा यदा मम विद्यालये अवकाशः भवति तदा तदा अहम प्रायः स्वग्रामं बान्धवान् मेलयितुं गच्छामि। यदा यदा जब जब मम विद्यालये अवकाशः भवति, मेरे विद्यालय में अवकाश होता है, तदा तदा तब तब अहम माने मैं, प्रायः स्वग्रामम माने अपने गांव, बान्धवान् मेलयितुं गच्छामि अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए जाता हूँ। नंद किशोर कह रहा है किम भो, किम भो क्यों जी, नगरे भवतः मनः किमर्थम न लगति। नगरे नगर में, भवतः मनः माने आपका मन, किमर्थम न लगति क्यों नहीं लगता। किमर्थम माने क्यों, किमर्थम कैसे, क्यों, कैसे नहीं होता है, क्यों। किम भो क्यों जी, नगरे भवतः मनः किमर्थम न लगति। नगर में आपका मन क्यों नहीं लगता, कैसे नहीं लगता। किम अत्र भवतः बंधुजना न वसन्ति। किम माने क्या, अत्र यहाँ, किम धनत्र, किम अत्र भवतः बंधुजना माने आपके भाई बंधु, न वसन्ति नहीं रहते। क्या यहाँ आपके भाई बंधु नहीं रहते, इस नगर में आपके भाई बंधु नहीं रहते हैं। रमेश, रमेश कह रहा है तथा नास्ति मित्र, तथा माने ऐसा, नास्ति, नास्ति माने नहीं है। नास्ति में दो शब्द है, न धन अस्ति, नास्ति। तो तथा नास्ति मित्र, मित्र ऐसी बात नहीं है, न ऐसी बात नहीं है कि नगर में हमारे भाई बंधु नहीं रहते हैं। यद्यपि मम बांधवाः नगरे निवसन्ति तथापि मम आत्मा तु ग्रामे एव वसति। यद्यपि, यद्यपि माने जबकि, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद्यपि, यदि धन अपि, तो यद्यपि माने जबकि, मम बांधवाः नगरे निवसन्ति, हमारे भाई बंधु नगर में निवास करते हैं। तथापि, तथापि माने फिर भी, मम आत्मा तो ग्रामे एव वसति। मम आत्मा माने मेरी आत्मा तो गांव में ही, ग्रामे माने गांव में, एव माने ही, वसत रहती है। जबकि मेरे भाई बंधु नगर में निवास करते हैं, फिर भी मेरी आत्मा तो गांव में ही बसती है, गांव में ही निवास करती है, रहती है। यहाँ पर एक शब्द है तथापि।
अद्यधन अपि तथा फिर भी तत्र मम पितामह पितामही पितृभ्यः अन्ये अपि पूज्याः जनाः अद्यापि निवसन्ति। तत्र माने वहाँ, हमने कहा गांव में, मम माने मेरे पितामह, पितामह माने पिता के पिता अर्थात दादाजी, पितामह। ऐसे ही पितामही, पितामही यानी दादी जी, पिता की माता को कहते हैं पितामही। पितामह दादा, पितामही दादी, पितृभ्य, पितृभ्य चाचा, अन्य अपि पूज्याः जनाः और अन्य पूज्य लोग अद्यापि निवसन्ति। अद्यापि माने आज भी, अद्यापि में संधि विच्छेद करेंगे, अद्यधन अपि, अद्यापि निवसन्ति निवास करते हैं। तो वहाँ मेरे पितामह पितामही दादा दादी पितृभ्य चाचा और अन्य पूज्य लोग आज भी निवास करते हैं। अगले पेज पर ऊपर से देखें, पेज क्रमांक 9 ऊपर से, नंद किशोर मित्र ग्रामे तो प्रायण कृषकाः वसन्ति। मित्र ग्रामे गांव में, तो प्रायण माने प्रायः, कृषकाः वसन्ति किसान रहते हैं। तेषां जीवनम कीदृशम, उनका जीवन कैसा होता है। कीदृशम माने कैसा। ग्रामस्य वातावरणम कीदृशम, गांव का वातावरण कैसा होता है। एतत् सर्वं मां श्रावयति किम, एतत् सर्वं माने यह सब मुझे श्रावयति सुनाएंगे, बताएंगे, किम क्या, क्या ये सब मुझे आप बताएंगे कि गांव का वातावरण कैसा होता है और गांव का जीवन कैसा होता है। रमेश अवश्य में श्रूयताम, अवश्य ही, श्रूयताम माने सुनिए। कृषि प्रधानो, ये प्रधानो लिखा है, ध पर आकर न लगाएंगे। कृषि प्रधानो अयम अस्माकम भारत देश, माने अयम माने यह, अस्माकम हमारा, भारत देश कृषि प्रधान है, माने कृषि के लिए प्रमुख है, माने यहाँ का मुख्य धंधा, उद्योग धंधा कृषि है। तो कृषि प्रधानो अयम अस्माकम भारत देश, यह हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान है। अत्रत्याः 80% जनाः ग्रामेषु एव निवसन्ति। अत्रत्याः माने यहाँ के, 80% माने 80% जनाः लोग ग्रामेषु एव निवसन्ति, गांव में ही निवास करते हैं, निवसन्ति निवास करते हैं। यद्यपि ग्रामेषु शिल्पकाराः शिक्षकाः बहुविध कर्मकराश्चापि वसन्ति तथापि ग्रामवासिनः प्रायः कृषकाः भवन्ति। यद्यपि माने जबकि ग्रामेषु गांव में शिल्पकार, शिल्पकार माने मूर्तिकार, शिक्षक, बहुविध कर्मकराः माने अनेक प्रकार के काम करने वाले, ग्रामेषु शिल्पकाराः शिक्षकाः बहुविध कर्मकराश्चापि वसन्ति तथापि ग्रामवासिनः प्रायः कृषकाः भवन्ति। यद्यपि जबकि ग्रामेषु गांव में शिल्पकाराः माने शिल्पकार, शिक्षकाः शिक्षक, बहुविध कर्मकराश्चापि माने बहुविध माने अनेक प्रकार के, कर्मकराः माने काम करने वाले, च माने और, अपि माने भी, कर्मकराः धन च धन अपि, कर्मकराश्चापि में संधि विच्छेद करेंगे, कर्मकराः धन च धन अपि वसंति रहते हैं। यद्यपि गांव में शिल्पकार शिक्षक और अनेक प्रकार के काम करने वाले वसंती रहते हैं, तथापि तथापि फिर भी ग्रामवासिनः माने गांव के निवासी प्रायण कृषकाः भवन्ति। प्रायण माने प्रायः किसान होते हैं, गांववासी प्रायः किसान होते हैं। ते प्रातः कालादारभ्य सायं यावत् महता परिश्रमेण क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति। ते माने वे प्रातः कालादारभ्य माने प्रातः काल से लेकर, ये कालादारभ्य लिखा है, इसका सभी नीचे देखोगे, कालादारभ्य, कालादारभ्य, ये देखने में काला लग रहा है, काला नहीं, कालात, कालात धन आरभ्य, कालात माने समय से, काल, काल से, आरभ्य माने लेकर, शुरू करके। तो प्रातः कालात आरभ्य माने प्रातः काल से शुरू करके, सायं यावत माने शाम तक, महता परिश्रम माने अधिक परिश्रम से, क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति खेतों में कार्य करते हैं। स्वक्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, स्वक्षेत्राणि अपने खेतों को हल से कर्षन्ति जोतते हैं। तत्र बीजानि च बपन्ति, च माने और, तत्र माने वहाँ, बीजानि बपन्ति बीज बोते हैं और वहाँ बीज बोते हैं। क्षेत्र कर्षणाय ते संप्रति ट्रैक्टर इत्याख्य यंत्रस्य प्रयोगम कुर्वन्ति। क्षेत्र कर्षणाय माने खेत को जोतने के लिए, कर्षण माने जोतना, खींचना, खेत को जोतने के लिए, ते माने वे, संप्रति, संप्रति माने इस समय, संप्रति,
संप्रति, संप्रति माने इस समय। क्षेत्र कर चढ़ाए खेत जोतने के लिए ते मनवे संप्रति इस समय ट्रैक्टर इत्याख्य में ट्रैक्टर नामक यंत्र का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं। यथा समय यानी समय समय पर कुल्या जलेन मने नहरों के जल से, नलकूप जलेन च और नलकूप के जल से क्षेत्राणि सिंचन्ति खेतों को सींचते हैं। और समय समय पर नालियों या नहरों के जल से और नलकूप के जल से खेतों को सींचते हैं। क्षेत्र कर्म से निमग्ना कृषका प्रायण दिनस्य भोजनम क्षेत्रेष्वेव कुर्वन्ति। क्षेत्र कर्म से निमग्ना माने खेती के काम में लगे हुए, निमग्न माने लगे हुए, कृषका किसान, प्रायण माने प्रायः, दिनस्य भोजनम दिनस्य भोजनम दिन का भोजन, क्षेत्रेष्वेव कुर्वन्ति खेतों में ही करते हैं। तो खेती के काम में लगे हुए किसान प्रायः दिन का भोजन खेतों में ही करते हैं। महता परिश्रमण ते प्रभुत मात्रायाम धान्यानि उत्पादयन्ति। महता परिश्रमेण माने अधिक परिश्रम से, ते माने वे, प्रभुत मात्रायाम माने अधिक मात्रा में, धान्यानि उत्पादयन्ति अनाज उत्पन्न करते हैं। तेषाम जीवनम सरलम भवति, उनका जीवन सरल होता है। नंदकिशोरः रमेश अहम श्रुतवान यत् ग्रामवासिनः शरीरेण पुष्टा निरोगिणश्च भवन्ति। रमेश, नंदकिशोर कह रहा रमेश, अहम श्रुतवान माने मैंने सुना है, यत् माने कि ग्रामवासिनः गांव के निवासी, गांव के लोग, शरीरेण पुष्टा निरोगिणश्च भवन्ति शरीर से पुष्ट और निरोगी रहते हैं, निरोगी होते हैं। तत्कथम वह कैसे, माने गांव के निवासी शरीर से पुष्ट और निरोगी रहते हैं, ऐसा कैसे होता है। तत्कथम वह कैसे। रमेश कह रहा है सत्यम श्रुतम भवता, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। ग्रामीण जनाः परिश्रमशीलाः भवन्ति। ग्रामीण जनाः माने गांव के लोग, परिश्रमशीलाः भवन्ति परिश्रमी होते हैं। ते ग्रीष्म वर्षा शीता ऋतुषु सर्वदा कठिनम परिश्रमम कुर्वन्ति। ते माने वे ग्रीष्म वर्षा शीत यानी ठंड आदि ऋतुओं में सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, कठिनम परिश्रमम कुर्वन्ति कठिन परिश्रम करते हैं। ते स्वशरीरम पुष्टम बलवंतम च विधातुम पुष्कल मात्रायाम दुग्धम पिबन्ति। ते माने वे माने कौन, गांव के निवासी, गांव के लोग, ग्रामवासी। स्वशरीरम माने अपने शरीर को, पुष्टम बलवंतम च विधातुम पुष्ट और बलवान, विधातुम माने करने के लिए, बनाने के लिए, पुष्कल मात्रायाम दुग्धम पिबन्ति। पुष्कल मात्रा माने पर्याप्त मात्रा में, दुग्धम पिबन्ति दूध पीते हैं, घृतम दधि च खादन्ति घी और दही खाते हैं। एतदर्थम ते स्वस्व गृहेषु गाम अजाम महिषीम च पालयन्ति। एतदर्थम माने इसके लिए, यानी दूध पीने के लिए, दही दूध खाने, दूध और घी इत्यादि खाने के लिए, यानी दूध की प्राप्ति के लिए। एतदर्थम यानी इसके लिए, ते माने वे, स्वस्व गृहेषु अपने अपने घरों में, गाम माने गाय, अजाम बकरी, महिषी भैंस, पालन पालते हैं। तो इसके लिए वे अपने अपने घरों में गाय, बकरी और भैंस पालते हैं। तैः भोजनेषु हरितानि शाकानि प्रयुज्यन्ते। तैः उनके द्वारा भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। शाकानि माने सब्जी, प्रयुज्यन्ते प्रयोग की जाती है, यानी वे अपने भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं। यानी जिनको माने जिन सब्जियों को, ते माने वे स्वक्षेत्रेभ्यः एव प्राप्नुवन्ति, अपने खेतों से ही, क्षेत्रेभ्यः माने खेतों से, एव माने ही प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। जिन सब्जियों को वे अपने खेतों से ही प्राप्त करते हैं, बाजार से या इधर उधर से कहीं दुकान से खरीद कर नहीं लाते हैं। केचन जनाः गृहाणि परितः अपि शाकानि रूपयन्ति। केचन जनाः कुछ लोग, गृहाणि परितः माने घर के चारों ओर, परितः माने चारों ओर, अपि माने भी, शाकानि रूपयन्ति साग सब्जियां रोपते हैं, लगाते हैं। परितः एक शब्द है, परितः माने चारों, ध्यान देखिए, परितः चारों। नंदकिशोरः भवान सत्यम वदति। भगवान आप सत्य कह रहे हैं। मम पितामह वदति स्म,
मम पितामह में मेरे दादाजी, बदती बदती माने कहते हैं, और बदती स्म लग जाने पर क्रिया भूतकाल की हो जाती है। बदती स्म कहते थे, तो मम पितामह बदती स्म मेरे पिताजी कहते थे, यत् मन की बालानाम शरीरस्य बुद्धेश्च विकासाय गोदुग्धम अमृत तुल्यम भवति। बालानाम माने बच्चों के शरीर और बुद्धि के विकास के लिए गोदुग्धम माने गाय का दूध अमृत तुल्यम भवति माने अमृत के समान होता है। प्रतिदिनम प्रतिदिन प्रातरासेन सह माने प्रातरास यानी नाश्ता, सह साथ प्रतिदिन नाश्ते के साथ, प्रातरासेन सह माने नाश्ते के साथ, रात्रो भोजनांते च और रात में भोजन के बाद, भोजनांते भोजनांते भोजन धन अंत्य भोजन के बाद, तो प्रतिदिन नाश्ते के साथ और रात में भोजन के बाद अस्माभिः माने हमें गोदुग्धम पातव्यम गाय का दूध पीना चाहिए। भोजने तक्रस्य अपि सेवनम श्रेयस्करम भवति। भोजन में तक्र, तक्र माने मट्ठा, तक्रस्य अपि सेवनम मट्ठे का सेवन करना, अपि माने भी, श्रेयस्करम भवति माने अच्छा होता है, लाभदायक होता है। भोजन में मट्ठे का सेवन करना भी अच्छा होता है। रमेशः भवतः सत्यम उक्तम, आपने सत्य कहा है, सत्यम उक्तम आपके द्वारा सत्य कहा गया है, इतने आपने सत्य कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। ग्रामेषु एतानि खाद्य पदार्थानि सुलभतया सर्वैः लभ्यन्ते। ग्रामेषु गाँव में एतानि खाद्य पदार्थानि माने ये खाद्य पदार्थ खाने वाले, खाए जाने वाले पदार्थ, सुलभतया माने आसानी से, सर्वैः लभ्यन्ते माने सभी को मिल जाते हैं। गाँव में ये खाद्य पदार्थ सभी को आसानी से मिल जाते हैं। ग्रामस्य वातावरणम प्रदूषण रहितम भवति, गांव का वातावरण प्रदूषण रहित होता है। सस्य पूर्णा केदारा, सस्य पूर्णा माने फसलों से हरी भरी, पूर्ण माने हरी भरी, केदारा माने क्यारियां, फसलों से हरी भरी क्यारियां, विविधा वृक्षा अनेक प्रकार के वृक्ष, निर्मला सरोवराश्च और निर्मल माने स्वच्छ तालाब, तत्र शोभन्ते वहाँ शोभित होते हैं, सुशोभित होते हैं। ग्रामम सर्वतः गोचारण भूमि अपि विद्यते। ग्रामम सर्वतः, सर्वतः माने हर तरफ, चारों तरफ, हर तरफ। एक शब्द है परितः, यहाँ आगे है सर्वतः, सर्वतः सब तरफ, सभी तरफ, सर्वतः सभी ओर, सभी तरफ भी, सभी ओर, सभी ओर, हर ओर भी कह सकते हैं। तो ग्रामम सर्वतः माने गांव के हर तरफ, गोचारण भूमि अपि विद्यते, गाय चराने की भूमि भी होती है। ग्रामम सर्वतः गोचारण भूमि अपि विद्यते। ग्रामम सर्वतः माने गांव के हर तरफ, सभी तरफ, गोचारण भूमि माने गाय चराने की भूमि, अपि माने भी, विद्यते माने होती है। गोचारण भूमि जिसे परती भूमि कहते हैं, जो खाली भूमि है जिस पर केवल घास फूस उगते हैं, तो गोचारण भूमि अपि विद्यते, गाय चराने की भूमि भी होती है, वहाँ गाय भैंस भेड़ बकरियां आदि चराई जाती है। तत्र धेनवः वत्साः वृषभाः अजाः महिष्यश्च सुखेन तृणानि चरन्ति। तत्र माने वहाँ धेनवः, धेनवः माने गाय, धेनु का बहुवचन है धेनवः, वत्साः बछड़े, गाय के बछड़े, वृषभाः बैल, अजाः बकरे, बकरे बकरियां, महिष्य भैंसे, सुखेन माने आराम से, तृणानि चरन्ति घास चरते हैं। लोग गोचारण भूमि में गाय बछड़े बैल बकरियां और भैंसे सुख पूर्वक घासों को चरते हैं। सायंकालात् प्राग एव ते स्वकीयान् पशून् स्वस्वगृहेषु आनयन्ति। सायंकालात् प्राक माने शाम के पहले ही, प्रागेव माने पहले ही, प्रागेव में संधि विच्छेद करेंगे, प्राक धन एव, प्राक, प्राक माने पहले, एव माने ही, प्रागेव, प्राक धन एव, प्राक माने पहले, एव माने ही। तो सायंकालात् प्राग एव माने शाम से पहले ही, ते माने वे, स्वकीयान पशून माने अपने अपने पशुओं को, स्व स्वगृहेषु आनयन्ति अपने अपने घरों में ले आते हैं। जनाः सामाजिकानि राष्ट्रीयाणि धार्मिकानि च पर्वाणि मिलित्वा सुत्साहेन परस्परम सौहार्देन च संपादयन्ति। लोग सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और धार्मिक पर्वों को मिल करके उत्साह पूर्वक और सौहार्द प्रेम के साथ मनाते हैं, संपादयन्ति मनाते हैं।
सुखे दुखे च अन्योन्यस्य सहायं कुर्वन्तः, सुखे दुखे च और सुख दुख में, अन्योन्य से माने एक दूसरे की, सहायं कुर्वन्तः माने सहायता करते हुए, आनंदमयम जीवन यापयन्ति, आनंदमय जीवन यापयन्ति माने बिताते हैं। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि भारतस्य आत्मा ग्रामेषु एव निवसन्ति। सत्यमेव उक्तम माने सत्य ही कहा गया है, भारतस्य आत्मा ग्रामेषु एव निवसति, भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है। यह कोपि भारतम सम्यक ज्ञातुम इच्छति तेन भारतीयाः ग्रामाः द्रष्टव्या। यह कोपि माने जो कोई भी, कोपि कह धन अपि कोपि, जो कोई भी भारतम माने भारत को, सम्यक ज्ञातुम इच्छति, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, सम्यक, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, ठीक से, ठीक से। तो यह कोपि भारतम सम्यक ज्ञातुम इच्छति, जो कोई भी भारत को ठीक से जानना चाहता है, तेन माने उसे भारतीय ग्रामा द्रष्टव्या, उन्हें भारतीय गांव को देखना चाहिए। यह तो है क्योंकि भारतम नैसर्गिक रूपेण ग्रामेषु एव दृश्यते, भारत नैसर्गिक रूपेण माने प्राकृतिक रूप से गांवों में ही दिखता है। नंद किशोर, मित्र सत्य मुक्तम भवता, मित्र तुमने सत्य कहा है, ग्रामस्य विकासार्थम सर्वकारोपि प्रयत्नशीलः अस्ति, गांव के विकास के लिए सरकार भी प्रयत्नशील है माने प्रयास कर रही है। शनै शनै ग्रामा आधुनिक साधनै संपन्ना भविष्यन्ति, शनै शनै माने धीरे धीरे, ग्रामा गांव, आधुनिक साधनै संपन्ना भविष्यन्ति, आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाएंगे, धीरे धीरे गांव आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाएंगे। यदि देशस्य सर्वेपि ग्रामाः आधुनिक साधन संपन्नाः स्युः तर्हि ग्राम्य जीवनम सुखकरम आदर्शभूतम च स्यात्। यदि देश के सभी गांव, सर्वेपि ग्रामा, सभी गांव आधुनिक साधन संपन्ना से माने आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाए, तर्हि माने तो ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन सुखद और आदर्शभूत हो जाएगा। इत्यत्र नास्ति कोपि संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।